नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूं आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल के टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना है तो आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 से 48 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पार्ट 1 और 2 में कर लिया है, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। इन प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को परीक्षा में बार बार पूछा गया है। निम्न में से बनास संस्कृति का संबंध है। ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल से, ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल से, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी नव पाषाण काल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल से। बनास संस्कृति किसको कहा जाता है? आहड़ संस्कृति को। इसकी खोज कब की गई थी? सन 1953 में। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और ये आहड़ संस्कृति कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे। निम्न में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी नौह सभ्यता, ऑप्शन डी बेराट सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नौह सभ्यता। और नौह सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। और नौह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? रूपा रेल नदी के किनारे। इस नौह सभ्यता की प्रमुख विशेषता है इसमें काले व लाल रंग के मर्द भांड अवशेष के रूप में पाए गए। मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ओजियाना, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी गिलुंड, ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। ओजियाना, बालाथल, गिलुंड ये तीनों किसके भाग हैं? आहड़ संस्कृति के भाग हैं। जबकि लोथल है वो आहड़ संस्कृति का भाग नहीं है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का भाग। ऐतिहासिक स्थल रंग महल कहाँ पर स्थित है? यानी पुरातात्विक स्थल है रंग महल है, ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी श्री गंगानगर में, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ में, ऑप्शन डी चूरू में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हनुमानगढ़ जिले में। चित्रित शैलाश्रय किस पुरातात्विक स्थल पर प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर चित्रित शैलाश्रय का अर्थ है चट्टानों पर बनाए हुए चित्र। ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी बनावली में, ऑप्शन सी आहड़ में, ऑप्शन डी बेराट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेराट में, जिसे विराटनगर भी कहते हैं। ध्यान देंगे बेराट जो सभ्यता है उसमें अधिकतर अवशेष जो 3 पहाड़ियां हैं जिन्हें डूंगरी कहते हैं उन पर मिले हैं। उसमें प्रमुख रूप से है गणेश डूंगरी, 2 नंबर पे है बीजक डूंगरी, 3 नंबर पे है भीम डूंगरी। इन तीनों पहाड़ियों पर ही चट्टानों पर बनाए हुए चित्र, बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? सन 1936 और 37 में दयाराम साहनी ने की थी। गिलुंड सभ्यता स्थल का संबंध है। ऑप्शन ए मध्य पाषाणिक संस्कृति से, ऑप्शन बी पुरा पाषाणिक संस्कृति से, ऑप्शन सी नव पाषाणिक संस्कृति से, ऑप्शन डी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। क्योंकि गिलुंड सभ्यता स्थल है वो आहड़ संस्कृति का ही एक भाग है। और आहड़ संस्कृति है वो किस प्रकार की संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो इस कारण गिलुंड सभ्यता भी कौन सी संस्कृति होगी? ताम्र पाषाणिक संस्कृति होगी। किस संस्कृति से प्राचीनतम जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा युगीन संस्कृति से, ऑप्शन बी नवपाषाण युगीन संस्कृति से, ऑप्शन सी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से।
प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति का अर्थ हो गया यहाँ पर ऐसे अवशेष जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उससे भी पहले के हों। और ये प्राचीनतम जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ये राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, जो किसका भाग है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति का ही भाग है। ध्यान देंगे राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें दो प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, एक तो प्राक हड़प्पा कालीन युगीन संस्कृति के और एक हड़प्पा कालीन संस्कृति के मिलते हैं। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर किलेबंदी शब्द की जगह कई बार एक शब्द उपयोग किया जाता है, दुर्गीकरण। ऑप्शन ए ईसवाल सभ्यता से, ऑप्शन बी गणेशवर से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी बेराट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता से। ये कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी को घग्गर नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता का सही संबंध है, अर्थात कालीबंगा जो सभ्यता थी वो कौन से समय में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 6000 ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन डी 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी। यहाँ पर ध्यान देंगे ऑप्शन बी और डी में अंतर है, यहाँ पर 1500 ईस्वी पूर्व दिया गया है, यहाँ पर 1500 ईस्वी दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। किस प्राचीन सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मर्द भांड, जिन्हें गोरे या बंकोर कहा जाता था, प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी आहड़ से, ऑप्शन सी जोधपुरा से, ऑप्शन डी ओजियाना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आहड़ से। आहड़ सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति कौन से नदी के किनारे विकसित हुई थी? आयड़ नदी या बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। कालीबंगा सभ्यता में चबूतरे किससे निर्मित होते थे? ऑप्शन ए मिट्टी की ईंटों से, ऑप्शन बी लकड़ी और धातु से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिट्टी की ईंटों से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, किस सभ्यता स्थल से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नगर से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी नालियासर, ऑप्शन डी बेराट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेराट से। निम्न में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अग्निकुंड के साक्ष्य से, ऑप्शन बी लोहे के उपकरण के साक्ष्य से, ऑप्शन सी मिट्टी के ईंटों के घर के साक्ष्य से, ऑप्शन डी दुर्गीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोहे के उपकरण। यानी कालीबंगा की सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें से लोहे के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित थी? हनुमानगढ़। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? प्राचीन नदी जिसे सरस्वती नदी कहते हैं। वर्तमान में इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता का प्रमुख नगर था या भाग थी? हड़प्पा सभ्यता का। किस सभ्यता उत्तरकालीन शंख लिपि के लेख मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़ से, ऑप्शन बी बेराट से, ऑप्शन सी गिलुंड से, ऑप्शन डी ओजियाना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेराट सभ्यता से। इस उत्तरकालीन शंख लिपि को गुप्त लिपि भी कहते हैं। ध्यान देंगे आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। बेराट सभ्यता विराट नगर यानी जयपुर। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। ओजियाना सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। गिलुंड सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजसमंद जिले में। और गिलुंड सभ्यता किस सभ्यता का भाग है? आहड़ सभ्यता का ही एक भाग है। और गिलुंड सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी के किनारे। प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रंगमहल सभ्यता में, ऑप्शन बी नगरी में, ऑप्शन सी नानसा में, ऑप्शन डी कारकोट नगर में।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगरी में नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये नगरी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और नगरी सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बेड़च नदी के किनारे। प्राचीन समय में नगरी का क्या नाम था? मध्यमिका। निम्न में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी तिलवाड़ा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी जसोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता स्थल। सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री किस ताम्र पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बेराट से, ऑप्शन बी आहड़ से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी गणेश्वर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता स्थल से। इसी गणेश्वर सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तांबे के साक्ष्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सबसे अधिक प्राचीन है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। कौन से जिले में वर्तमान में? नीम का थाना जिले में। आहड़ सभ्यता से प्राप्त कौन से अवशेष बाह्य संपर्कों का संकेत देते हैं? यानी आहड़ सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क था। ऑप्शन ए सेलखड़ी मनके, ऑप्शन बी लेपिस लाजुली, ऑप्शन सी ताम्र उपकरण, ऑप्शन डी टेराकोटा मनके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेपिस लाजुली। अब लेपिस लाजुली क्या चीज है? एक प्रकार का बहुमूल्य कीमती पत्थर है। अफगानिस्तान के बदस खान नामक स्थान पे निकलता है। डडीकर शैलकला पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी बूंदी में, ऑप्शन डी अलवर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलवर जिले में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आबानेरी से, ऑप्शन बी नौहस से, ऑप्शन सी किराडू से, ऑप्शन डी बेराट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नौहर सभ्यता स्थल से। और नौहर सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में। आहड़ संस्कृति से संबंधित नवीनतम उत्खनित स्थल है। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गिलुंड, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी ओजियाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बालाथल। निम्न में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन ए हाथी दांत का कंगा, ऑप्शन बी मिट्टी के हल की प्रतिकृति, ऑप्शन सी वर्षभ के तांबे की प्रतिकृति, ऑप्शन डी मिट्टी की चूड़ियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी के हल की प्रतिकृति। लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी बागोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आहड़। आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। आहड़ का अन्य नाम आगाठपुर या आगाठपुर दुर्ग या धूलकोट भी कहते हैं। ये आहड़ संस्कृति है जो प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बागोर से। और बागोर सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। गणेश्वर नीम का थाना जिले में, आहड़ उदयपुर जिले में, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।